नमस्कार दोस्तों, मैं हरीशचंद्र और आपका स्वागत है ट्रैवल एंड फूड वर्ल्ड में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ श्री अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में। यदि आप भी अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा कि अमरनाथ जी की यात्रा कब शुरू होती है, यात्रा के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, यात्रा कहाँ से आरंभ की जाए, पूरी यात्रा करने में कितने दिन लग सकते हैं, यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाए, और वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि यात्रा के दौरान कितना खर्चा आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। अमरनाथ जी की यात्रा जून माह के आखिर में आरंभ होती है और अगस्त माह तक यह यात्रा चलती है। अमरनाथ जी की यात्रा कठिन मानी जाती है और यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक या पंजाब नेशनल बैंक से कर सकते हैं। जिन बैंकों में रजिस्ट्रेशन होगा उनकी डिटेल आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, जो कि यात्रा के लिए अनिवार्य है। और आपके घर के नज़दीक किस हॉस्पिटल में अमरनाथ जी की यात्रा के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, आप उन हॉस्पिटल की लिस्ट श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जब आपको अपना यात्रा परमिट मिल जाता है तो उसके बाद अपना यात्रा परमिट, हेल्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 1-2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपने पास रख लें और पूरी यात्रा के दौरान इनको साथ में रखें, क्योंकि यात्रा के दौरान इन डॉक्यूमेंट्स को कई जगहों पर दिखाना होता है। अब बात करते हैं कि यात्रा कहाँ से शुरू करें। श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2 मार्गों से होती है। पहला है बालटाल और दूसरा मार्ग है पहलगाम का। और यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले जम्मू या फिर श्रीनगर आना होगा। जम्मू तक आप बाय रोड, ट्रेन और फ्लाइट से आ सकते हैं और श्रीनगर पहुँचने के लिए फ़्लाइट या फिर बाय रोड जाना होगा। ज़्यादातर यात्री जम्मू से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो चलो पहले मैं आपको जम्मू और बालटाल से यात्रा के बारे में बताता हूँ और उसके बाद पहलगाम वाले मार्ग से बताऊँगा। जम्मू से बालटाल की दूरी 350 से 400 किलोमीटर के आसपास है और बालटाल तक पहुंचने में 9 से 10 घंटे का समय लगता है। और जम्मू बालटाल मार्ग से यात्रा पूरी करने में कम से कम 4-5 दिन का समय लग जाता है। यदि हो सके तो आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले करके चलना, क्योंकि यहाँ पर बारिश, लैंडस्लाइड या अन्य कारणों से बीच बीच में यात्रा रुक जाती है। तो चलो अब मैं आपको डे वाइज यात्रा के बारे में बताता हूँ। पहले दिन जब आप जम्मू पहुँचते हैं तो सबसे पहले अपने लिए ठहरने की व्यवस्था देखें। जम्मू में आपको हर कैटेगरी के होटल मिल जाएंगे। यदि आप होटल में नहीं रुकना चाहते तो आप बेस कैंप में रुक सकते हैं, जो कि भगवती नगर में है। इसके बाद आप अपना यात्री कार्ड बनवाएं, जिसे RFID कार्ड कहते हैं। RFID कार्ड के काउंटर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बेस कैंप में मिल जाएंगे। यात्री कार्ड बनने के बाद आप अपने लिए सिम खरीदें, क्योंकि अदर स्टेट की प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करती। सिम लेने के बाद अब एडवांस में बस की टिकट बुक करें, जिस बस से कल मॉर्निंग में आप जम्मू से बालटाल के लिए जाएंगे। टिकट बुक होने पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, क्योंकि मॉर्निंग में ये सारी बसें जल्दी निकल जाती हैं। भगवती नगर से यात्रा की सभी गाड़ियाँ एक साथ में चलती हैं। तो अब आज की रात आप बेस कैंप में आराम से सो जाएं। अब बात करता हूँ डे 2 की। दूसरे दिन मॉर्निंग में जल्दी उठकर अपनी बस और सीट नंबर चेक करें और अपनी सीट पर बैठ जाएं। परमिशन मिलने के बाद सभी गाड़ियां एक साथ चलती हैं और इनके आगे पीछे आर्मी की गाड़ियां होती हैं। यदि आपको यात्रा बस में टिकट नहीं मिल पाती तो आप बाहर से शेयरिंग कैब से जा सकते हैं और आप चाहें तो प्राइवेट कार भी हायर कर सकते हैं। इन गाड़ियों से आप कभी भी जा सकते हैं, पर इन गाड़ियों में आपको आर्मी की सिक्योरिटी नहीं मिलती। कॉन्वे वाली गाड़ियाँ रास्ते में किसी भी मार्केट या फिर दुकान पर नहीं रुकती, इसलिए आप अपने साथ में पानी की बोतल, नमकीन, चिप्स या फिर खाने का कोई भी सामान रखें। फ्रेशअप और खाने के लिए ये गाड़ियाँ केवल लंगर पर रुकती हैं। रास्ते में कई जगहों पर जाम भी मिलता है, क्योंकि यात्रा पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। पर इस रूट पर बहुत सारी टनल बनी हुई हैं, जिससे रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। बनिहाल क्रॉस करते ही कश्मीर में पहुँचने का एहसास होने लगता है। बालटाल के लिए श्रीनगर से होते हुए जाना होता है। यदि आप लेट हो जाते हैं या किसी अन्य कारण से आगे जाने की परमिशन नहीं मिलती तो आप श्रीनगर बेस कैंप में रुक सकते हैं। आप चाहें तो होटल में भी रुक सकते हैं,
पर बेस कैंप में रुकने का ये फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पर अलग अलग स्टेट से आए हुए यात्री मिल जाते हैं और सभी यात्री यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय करते हैं और यहाँ पर आपको हर तरफ भोले की गूंज सुनाई देगी। आपको नहीं लगेगा कि आप घर से बाहर हैं। आपको यहाँ पर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, सोने के लिए कंबल मिल जाएंगे, वॉशरूम और डॉक्टर फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। पर आप कोशिश करें कि आज आप बालटाल तक पहुँच जाएँ। बालटाल पहुँचते ही गेट पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है और वहीं पर उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ से आप अपना सामान लेकर बेस कैंप की तरफ आ जाएं और यहाँ पर आप अपने लिए टेंट बुक करें। टेंट चार्जेबल होते हैं और यदि आप चाहें तो लंगर वालों के यहाँ भी रुक सकते हैं। उसके लिए आपको लंगर वालों से बात करनी होगी। यदि उनके पास जगह होगी तो आपको मना नहीं करेंगे। बालटाल में खाने पीने की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर लंगरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सभी पंडालों में सुबह शाम की आरती होती है और भक्त भोले के गीतों पर खूब झूमते हैं और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आकर कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं और आज रात आप अपने टेंट में सो जाएं। अब बात करता हूँ डे 3 की। तीसरे दिन मॉर्निंग में आप 2 या 2:30 बजे तक उठ जाएं और 3 बजे तक आप लाइन में लग जाएं क्योंकि बेस कैंप से 2 मील तक, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ पर लंबी लाइन लगती है। 2 मील पर चेक पोस्ट है और यहाँ पर सामान और परमिट चेक होने के बाद आगे जाने दिया जाता है। गेट सुबह लगभग 4 बजे खुलता है और गेट को पार करते ही घोड़े और पालकी वाले मिल जाते हैं। यदि आप घोड़ा या फिर पालकी से जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने इनका रेट फिक्स किया हुआ है, पर आपको यहाँ पर एक रेट नहीं मिलेगा, इसलिए बार्गेनिंग ज़रूर करें। आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं जो कि नीलग्रत से पंचतरनी तक चलता है, पर इसकी बुकिंग आपको एडवांस में करनी होगी। यात्रा शुरू करते ही 1 किलोमीटर की चढ़ाई है और उसके बाद 1 किलोमीटर का डाउन रास्ता है और उसके बाद फिर चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। 3 किलोमीटर चलने के बाद रेलपत्री नाम की जगह आती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1-2 लंगर भी मिल जाएंगे। रास्ते में आर्मी वाले भी गर्म पानी पिलाते हैं, पर अपने साथ में पानी की बोतल और टॉफ़ी ज़रूर रखें जो गला सूखने पर काम आएंगे। रास्ते में साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, पर थोड़ी सी बारिश होने पर यहाँ पर कीचड़ हो जाता है, इसलिए जूते पहनकर ही यात्रा करें। यहाँ पर काफ़ी कच्चे पहाड़ हैं, पत्थर या फिर मलबा कभी भी गिर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। रास्ते में मेडिकल सेंटर बने हुए हैं। यदि सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत या कोई अन्य परेशानी होती है तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। पूरे रास्ते में नदी और झरने देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हैं, पर ज़्यादा देर तक ना रुकें। रास्ते के किनारे पर बनी रेलिंग और रस्सी के सहारे खड़े होने की कोशिश ना करें और जब आप बरारी टॉप पहुँचते हैं तो यहाँ पर थोड़ी देर आराम करें और यहाँ पर खाने के लिए लंगर मिल जाएंगे। इसके बाद आगे की चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है और यहीं से पैदल और घोड़ों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और बरारी टॉप से कुछ देर चलने के बाद काली माता का मंदिर आता है और यहाँ पर दर्शन चलते चलते करने होते हैं क्योंकि रास्ते की चौड़ाई काफ़ी कम है और नीचे गहरी खाई है और यहाँ से नदी के उस पार देखने पर पंचतरनी और पहलगम से आने वाले यात्री दिख जाते हैं। ऊपर वाली लाइन पहलगम से आने वाले यात्रियों की है और नीचे वाली लाइन पंचतरनी से आने वाले यात्रियों की है और यहीं से सामने देखने पर गुफा दिखने लगती है। गुफा के दर्शन होते ही सभी यात्रियों के चेहरे पर खुशी के भाव होते हैं। गुफा से 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप है। यहाँ पर रुकने के लिए टेंट, खाने के लिए लंगर और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। गुफा में फ़ोन और चमड़े का सामान अलाउड नहीं है, इसलिए आप जिस भी दुकान से सामान खरीदें वहाँ पर अपना सामान जमा कर दें और दुकान वाले से रसीद ज़रूर लें जिसमें आपके सामान की डिटेल और दुकान का नंबर होगा, जिससे आपको सामान वापस लेते समय दिक्कत नहीं होगी। और फिर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद गुफा के अंदर पहुँचते हैं और दर्शन करने पर अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए पूरा समय मिलता है और अमरनाथ जी की यात्रा सफल होती है। और इसके बाद आप नीचे बेस कैंप में आ जाएं और थोड़ी देर आराम करने के बाद बालटाल के लिए चलना शुरू कर दें और आज रात बालटाल में ही रुकें। और अब बात करता हूँ डे 4 की। चौथे दिन मॉर्निंग में आप जल्दी उठकर जम्मू के लिए प्रस्थान करें और नाइट स्टे आप जम्मू में करें और डे 5 में आप अपने घर के लिए प्रस्थान करें और इस तरह से आपकी बालटाल मार्ग से अमरनाथ जी की यात्रा पूरी हो जाती है। अब बात करता हूँ पहलगम से अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में। पहलगम से अमरनाथ जी की यात्रा पूरी करने में कम से कम 6-7 दिन लग जाते हैं। पहले दिन आप जम्मू से पहलगम चले जाएं और नाइट स्टे पहलगम में करें। पहलगम में काफ़ी संख्या में होटल हैं
और यदि आप बेस कैंप में रुकना चाहते हैं तो पहलगाम से 2 किलोमीटर पहले नुनवान में बेस कैंप है। अब बात करता हूँ डे 2 की। दूसरे दिन मॉर्निंग में जल्दी उठकर पहलगाम से चंदनवाड़ी तक बाय रोड जाना होता है और यह दूरी 16 किलोमीटर की है। पहलगाम से गुफा तक की दूरी 48 किलोमीटर की है, जिसमें शुरू के 16 किलोमीटर की दूरी कार से पूरी करते हैं और इसके बाद पूरा पैदल मार्ग है। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद पैदल यात्रा शुरू होती है और यहाँ से आप चाहें तो घोड़े और पालकी हायर कर सकते हैं। यहाँ से चलने के बाद आज रात का स्टे शेषनाग में करना होता है। शेषनाग में रुकने के लिए बहुत सारे टेंट मिल जाएंगे और ये चार्जेबल होते हैं और खाने के लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था होती है। और यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो पहलगाम से पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर चलते हैं और इसकी बुकिंग एडवांस में करनी पड़ती है। और अब बात करता हूँ डे 3 की। तीसरे दिन आप शेषनाग से पंचतरनी तक की यात्रा करें। पंचतरनी पहुँचने पर अपने लिए टेंट बुक करें और खाने के लिए यहाँ पर लंगर मिल जाएंगे। आज रात आप पंचतरनी में ही आराम करें। और अब बात करता हूँ डे 4 की। चौथे दिन आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर लें। बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के बाद यदि आपने अपना सामान पहलगाम में नहीं छोड़ा है तो आप बालटाल के रास्ते नीचे उतर जाएं और आज रात आप बालटाल में ही स्टे करें। अब बात करता हूँ डे 5 की। 5वें दिन आप बालटाल से जम्मू के लिए प्रस्थान करें और नाइट स्टे जम्मू में करें और छठे दिन आप अपने घर के लिए चले जाएं और इस तरह पहलगाम वाले मार्ग से आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। अब बात करता हूँ कि यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन करते समय यह बताना होता है कि आप किस मार्ग से यात्रा करेंगे, बालटाल या फिर पहलगाम, और यात्रा किस डेट पर करेंगे यह भी बताना होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसी मार्ग से यात्रा करनी है और उसी डेट पर करनी है जो आपके यात्रा परमिट में मेंशन है। आप यात्रा पर अपने साथ कम से कम सामान लेकर जाएं। यात्रा के दौरान अपने साथ में रेनकोट, टॉर्च और ज़रूरी दवाइयाँ ज़रूर रखें। यात्रा शुरू करने से पहले 4-5 किलोमीटर प्रतिदिन चलने की आदत बना लें। अब बात करता हूँ कि अमरनाथ जी की यात्रा में कितना खर्चा आएगा। उससे पहले यह बताता हूँ कि अमरनाथ जी की यात्रा सुविधाओं के हिसाब से 2 तरीके से होती है। पहला है जिसमें यात्री अपनी यात्रा या अपना आना जाना यात्री बस से करते हैं और अपना रात्रि विश्राम बेस कैंप और टेंट में करते हैं। और दूसरा तरीका है जिसमें यात्री अपने लिए प्राइवेट कार या गाड़ी हायर करते हैं और अपना स्टे होटल में करते हैं। यदि आप जम्मू से बालटाल और पहलगाम का आना जाना यात्री बस से करते हैं तो इनमें एक साइड का किराया लगभग 600 से 1500 के बीच में होता है, जो कि अलग अलग रूट और बसों की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होता है। और टेंट का किराया लगभग 200 से 1000 रुपये तक पर पर्सन पर नाइट होता है और यह टेंट में मिलने वाली सुविधा पर निर्भर करता है। और इस तरीके से अमरनाथ जी की यात्रा का खर्चा 5 से 6000 रुपये तक आएगा। यदि आप अपनी यात्रा घोड़ा या पालकी से करते हैं या शॉपिंग करते हैं तो उसका खर्चा आप अलग से लेकर चलें। यदि आप अपना नाइट स्टे होटल में करते हैं और अपने लिए प्राइवेट व्हीकल हायर करते हैं तो यह कॉस्ट निर्भर करती है होटल और व्हीकल की कैटेगरी पर। यदि आप अमरनाथ जी की यात्रा के लिए गाड़ी या होटल से रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते हैं या फिर आप अपना यात्रा पैकेज बुक कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी है, आप संपर्क कर सकते हैं। यदि श्री अमरनाथ जी की यात्रा से रिलेटेड कोई प्रश्न या सुझाव आपके मन में हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।